नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य और राहु की युति के प्रभाव के बारे में। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली ग्रह संयोग की बात करेंगे। सूर्य और राहु की युति क्या होता है जब आत्मा का कारक सूर्य और छाया ग्रह राहु एक साथ आ जाते हैं? क्या यह राजयोग बनाता है या फिर जीवन में संघर्ष लाता है? इसका असर आपके कैरियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य और राहु का स्वभाव क्या है। सूर्य घरों में राजा है, इसलिए नेतृत्व क्षमता, उच्च पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मान सम्मान, सरकार, सरकारी अधिकारी, पिता व पिता तुल्य लोग, इन सब के सूर्य कारक होते हैं। अहंकार भी सूर्य देता है। सूर्य, चंद्रमा, लगन और लग्नेश के साथ आपके व्यक्तित्व का निर्धारण भी करते हैं। सूर्य आत्मा है। दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति के पीछे भी आत्मा होती है। आत्मा बल होता है। आत्मा अहंकार, ऊर्जा, प्रसिद्धि और रोशनी के कारक भी सूर्य हैं। कुंडली में मजबूत सूर्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सम्मानित बनाता है। अब समझते हैं राहु के बारे में। राहु छाया ग्रह है जो भ्रामक ऊर्जा, छल, इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। राहु जुनून का, अचानक होने वाली घटनाओं का, असामान्य चीजों का, विदेशी चीजों का कारक होता है। राहु बेसब्रा है, जो चाहिए जल्दी चाहिए और अभी चाहिए, इस तरह की सोच यह देता है। इसलिए असामान्य चीजें इनका कारक राहु होता है। राहु राक्षस है तो स्वार्थी पाना भी यह देता है। राहु अचानक सफलता या विफलता, गलतफहमियां और मानसिक अशांति भी ला सकता है। यह विदेश यात्रा, टेक्नोलॉजी, मीडिया और राजनीति से भी जुड़ा होता है। जब कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ आते हैं तो इसे ग्रहण योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में कई तरह की चुनौतियां ला सकता है, खासकर आपके स्वभाव, पद प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंध और सरकारी मामलों में। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इस युति का प्रभाव कई चीजों पर निर्भर करता है। किस राशि और भाव में यह युति बन रही है? कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है? यह युति शुभ ग्रहों से दुष्ट है या नहीं? सूर्य का राहु के साथ होना, नाम, प्रसिद्धि और समाज में छवि पर प्रभाव। सूर्य शक्ति, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, अहंकार और सम्मान का कारक होता है, लेकिन जब राहु इसके साथ आता है तो व्यक्ति में वर्चस्व पाने की भूख होती है, दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह व्यक्ति नाम और प्रसिद्धि पाने की बहुत प्रबल इच्छा रखता है, लेकिन कई बार उसके रास्ते सही नहीं होते। समाज में लोग उसे शक की नजर से देख सकते हैं या उस पर आरोप लगा सकते हैं। इस युति से व्यक्ति में अहंकार और जिद्दी स्वभाव आ सकता है। व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी और सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होता है, इसलिए इस युति को ग्रहण योग कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उसके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं या उसकी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह का नकारात्मक प्रभाव तब ज्यादा होगा जब सूर्य और राहु के अंशों में अंतर 5 डिग्री के आसपास हो। 2, 7, 8, 9, 10, 12 भावों में यह युति कानूनी परेशानियां दे सकती है। दूसरे से धोखेबाजी करते हुए आप पकड़े जा सकते हैं। टैक्स चोरी करते हुए पकड़े जा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको कानूनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी या व्यवसाय में सीनियर्स की अवहेलना कर सकते हैं। आपके साथ कार्यस्थल पर झगड़े हो सकते हैं। घर हो या बाहर, आप अपने बड़ों से, सीनियर से आगे निकलना चाहेंगे, तरीका चाहे जो भी हो। खास करके अगर यह युति दूसरे या चौथे भाव में है तो आप घर के मुखिया की बात नहीं मानेंगे। दूसरे, चौथे और 8वें भाव में यह युति पैतृक संपत्ति से संबंधित लंबी कानूनी अड़चनें दे सकती है। आपके स्वभाव के कारण बहुत सारे शत्रु बन सकते हैं। पहले, दूसरे, 7वें, 12वें भावों में यह युति तो घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में आप फंस सकते हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी भी हो सकती है। पिता के साथ संबंधों में समस्या। सूर्य पिता का भी कारक है और राहु के प्रभाव से पिता के साथ मतभेद या वैचारिक दूरियां आ सकती हैं। पिता से अलग रहना पड़ सकता है। कई बार यह योग पिता की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। राजसी स्वभाव, चाहे गरीब हो या अमीर, इस योग के कारण व्यक्ति का स्वभाव राजाओं जैसा होता है। यह किसी की नहीं सुनता, अपनी ही मर्जी चलाता है। अगर यह गरीब भी हो तब भी इसमें राजसी अहंकार और शानो शौकत की चाह बनी रहती है। यह व्यक्ति किसी भी कीमत पर खुद को बड़ा बनाना चाहता है, भले ही सही या गलत तरीकों से। कैरियर और धन भाव पर प्रभाव। कभी कभी यह व्यक्ति को राजनीति, मीडिया या अभिनय में प्रसिद्धि दिला सकता है। इस युति वाले लोग अक्सर शासन, राजनीति, प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, सेना, मीडिया और विदेशी कंपनियों से जुड़े होते हैं। अगर यह शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो सत्ता, नाम और बड़ा पद दिला सकती है,
लेकिन अगर अशुभ हो तो व्यक्ति को आलस, धोखा, कानूनी विवाद और कैरियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी मामलों में परेशानी, सूर्य सरकार का प्रतीक भी होता है, इसलिए इस योग के कारण व्यक्ति को सरकारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसे कानूनी परेशानियां या सरकारी अधिकारियों से विवाद हो सकता है। कई बार यह व्यक्ति सत्ता और अधिकार पाने की तीव्र इच्छा रखता है और इसके लिए सही गलत कोई भी रास्ता चुन सकता है। सेहत पर असर, अगर सूर्य और राहु बहुत करीब हो तो सेहत भी प्रभावित हो सकती है। सूर्य शरीर की ऊर्जा का कारक होता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति को थकान, बुखार, हृदय संबंधी समस्याएं या मानसिक तनाव हो सकता है। विशेष रूप से सूर्य की महादशा या अंतरदशा में इन समस्याओं का असर ज्यादा महसूस होता है। सूर्य राहु दोष को कम करने के उपाय, अगर आपकी कुंडली में यह युति अशुभ प्रभाव दे रही है तो कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाएं, रोज सुबह तांबे के लोटे में जल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार व अमावस्या को काले तिल, सरसों का तेल और उड़द का दान करें। सादा और ईमानदार जीवन जिएं, छल कपट से बचें और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। गोमूत्र जल में डालकर स्नान करें। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने का प्रयास करें। संभव हो तो रविवार को नमक, सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करें। निष्कर्ष, सूर्य राहु की युति एक प्रभावशाली लेकिन चुनौतीपूर्ण योग है। यह व्यक्ति को नाम, प्रसिद्धि और शक्ति की तीव्र इच्छा देता है, लेकिन सही मार्ग पर ना चलने से इमेज खराब हो सकती है, सरकारी दिक्कतें आ सकती हैं और पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर इस योग का सही उपाय किया जाए और व्यक्ति सही मार्ग पर चले तो यह योग सकारात्मक परिणाम भी दे सकता है। सूर्य राहु की युति का नकारात्मक प्रभाव उम्र के पहले 35 वर्षों तक ज्यादा होगा। ईगो, अहंकार की समस्याएं ज्यादा होती हैं। रिश्तों में मतभेद ज्यादा देखने को मिलेंगे। 35 वर्ष की उम्र के बाद इस योग का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। तब आपके अहंकार कम हो जाने की वजह से समस्याएं कम होने लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।